हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील करने वाले हैं। जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था, हम लोगों ने कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स आप फिर से अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे पहचान क्या है, हेल्प यू क्या लगेगा, वर्ब का फॉर्म क्या लगेगा। जैसा आपने देखा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ये है कि वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द लगे होंगे और वाक्य पढ़कर ये लगेगा कि काम वर्तमान में नहीं बल्कि अतीत में बीते हुए समय में शुरू हुआ था और चलता रहा। कुछ सेकंड, कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ सप्ताह, कुछ महीने, कुछ साल तक चलता रहा। उसके बाद काम खत्म हो गया, यानी वो काम अभी जारी नहीं है। तो इसको हम लोग कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे कुछ वाक्य है, मैं सुबह से पढ़ रहा था। पहली बात, अब नहीं पढ़ रहे हैं, काम समाप्त हो चुका है। अगर अभी भी पढ़ रहे होते तो कहते कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मैं सुबह से पढ़ रहा था, तो इसका मतलब अब तो नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ने का काम हो चुका है। और शुरुआत कब हुई थी? सुबह से हुई थी, यानी सुबह से काम की शुरुआत हुई पढ़ने की, कुछ घंटों तक चली और फिर ख़त्म हो गई। तो इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस श्रेणी में रखेंगे। इसी तरह से और भी कई वाक्य हो सकते हैं, जैसे वो कई साल से कोशिश कर रहा था, तुम 2 बजे से क्या लिख रहे थे, वगैरह वगैरह। तो आज हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य की चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हेल्प यू भी आप देख सकते हैं कि हेल्प यू क्या लगेगा, हैड बीन लगेगा अगर वाक्य एक्टिव हो, और पैसिव हो तो कोई हेल्प यू होता ही नहीं है। जैसे आप जानते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, इसलिए पैसिव का हेल्प यू नहीं होता है। लेकिन अगर हेल्प यू ना हो तो क्या करते हैं, वो हम लोगों ने देखा हुआ है पिछले वीडियो में, फिर से देखेंगे इस वीडियो में भी कि अगर कोई वाक्य ऐसा हो जो पैसिव में हो तो उसको किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं एक्टिव का हेल्प यू लगाते हुए। तो उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो आज फिलहाल जो शुरू करने वाले हैं हम लोग वाक्य, आज सबसे पहला वाक्य आप अपने स्क्रीन पर और मेरे बोर्ड पर देख सकते हैं। वाक्य है, तुम कितने सप्ताह से योजना बना रहे थे। ये वाक्य आज का पहला वाक्य है। तो ये वाक्य क्यों है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं कि योजना तो बना रहे थे, अब योजना बना चुके हो और योजना अब लागू भी की जा चुकी है, इसलिए अब पूछ रहे हैं कि बना रहे थे। एक्चुअली अभी नहीं बना रहे हैं, बना रहे थे। और कब से शुरू हुआ था? सप्ताह, कुछ सप्ताह पहले से शुरू हुआ था, इसलिए पूछ रहा है कितने सप्ताह से। तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ। अब वर्ब देख लें, वर्ब है बनाना, ये हुआ आपका वर्ब। वर्ब खोजने के बाद जैसा हम लोग हमेशा से करते चले आए, ऑब्जेक्ट खोजेंगे। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, वर्ब के पीछे वर्ब के पीछे किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको बना रहे थे, किसको बना रहे थे या क्या बना रहे थे। किसको बना रहे थे या क्या बना रहे थे, उत्तर मिला योजना। यह योजना थी, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजना है, सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रश्न करेंगे, कौन बना रहा था, योजना कौन बना रहा था। इसका उत्तर मिला तुम बना रहे थे, तो तुम हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मिल गया तो वाक्य एक्टिव है। और हेल्प यू क्या लगाना है, हैड बीन। जैसा आपने देखा है अपने स्क्रीन पर कि इसमें हेल्प यू अब एक्टिव हो तो हैड बीन लगाते हैं। तो हेल्प यू हमने नोट कर लिया। अब ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, WH की। WH का मतलब प्रश्नवाचक शब्द। व्हेन, व्हाई, वेयर, व्हिच, व्हाई, हुज, होम इत्यादि जो शब्द है उसको हम लोग WH कहते हैं, इसको प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं। तो इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कितने। तो कितने की इंग्लिश बनाएंगे। कितने की इंग्लिश क्या होती है, हाउ मेनी या हाउ मच। अब आप पूछेंगे हाउ मेनी कब लगाते हैं, हाउ मच कब लगाते हैं। तो पहले भी कई बार हम लोग ने चर्चा की है इस बारे में, फिर से कर लेते हैं कि अगर कितना, कितनी, कितने के तुरंत बाद वाले शब्द अगर कोई काउंटेबल नाउन हुआ तो कितना, कितनी की इंग्लिश हो जाएगी हाउ मेनी, और काउंटेबल नाउन नहीं हुआ तो हाउ मच। अब आप पूछेंगे काउंटेबल नाउन क्या, अनकाउंटेबल नाउन क्या है। आप में से कुछ लोग का मानना है कि जिस संज्ञा को गिना जा सके उसको काउंटेबल कहते हैं, जिसको ना गिना जा सके उसको अनकाउंटेबल कहते हैं। ये डेफिनेशन पूरी तरह सही नहीं है, इसलिए इसका सबसे सही तरीका है पता करने का कि जो शब्द दिया हुआ है, जैसे सप्ताह लिखा हुआ है, ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, इसको तय करना है। तो सबसे पहले तो उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करिए, सप्ताह, वीक, और उसको प्लूरल में रख के देखिए, वीक्स। क्लियर है, वीक्स। और उसके साथ 2, 3, 4 लगा के देखिए, 2 वीक्स, 3 वीक्स, 4 वीक्स। सही लग रहा है तो इसका मतलब ये काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल नहीं होता तो आप हाउ मच लगाते, काउंटेबल है तो आप यहाँ पे कितने की इंग्लिश हाउ मेनी लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे, कितने की, हाउ मेनी। नंबर 2 लिखा है WH के साथ की संज्ञा। ये भी हम लोग ने देखा है कि कुछ WH ऐसे होते हैं, कुछ प्रश्नवाचक शब्द ऐसे होते हैं जिसके बाद संज्ञा आती ही आती है और उसकी इंग्लिश उसी प्रश्नवाचक शब्द के साथ उसके बगल में बना दिया जाता है। वो कौन कौन से प्रश्नवाचक शब्द थे, वो प्रश्नवाचक शब्द थे कितना, कितनी, कितने, किसका, किसकी, कौन सा, कौन सी, किस प्रकार का
और एक होता है क्या। क्या जरूरी नहीं है कि क्या के बाद हमेशा संज्ञा है, क्या के बाद क्रिया भी आ सकती है। अगर क्या के बाद संज्ञा है तो संज्ञा की इंग्लिश क्या शब्द के बाद बनाएंगे, क्रिया है तो नहीं बनाएंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोगों ने WH की बना ली है, उसके बाद WH के साथ वाली संज्ञा की बनाएंगे, क्योंकि WH के बाद यहाँ पे कितने जो शब्द है उसके बाद जो शब्द आता है वो संज्ञा ही होता है, उसको उसके बाद लगा देंगे। तो सप्ताह की इंग्लिश होती है वीक्स, तो वीक्स हो जाएगा। हाउ मेनी वीक्स। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग, हेल्पियो आपके सामने हैड, पहला भाग हैड। पहला भाग जब भी कहते हैं कि हेल्पियो का पहला भाग, उसका मतलब ये समझ जाया करिए कि पहला शब्द, जैसे कुछ हेल्पियो होते हैं जिसमें तीन शब्द दिए होते हैं, जैसे मस्ट हैव बीन, विल हैव बीन, शुड हैव बीन, कुछ इस तरह के अगर दिखाई दें या विल हैव बीन, तो उसमें पहला भाग का मतलब पहला शब्द और बचा भाग का मतलब बाकी दो शब्द, जैसे हैव बीन को बचा हुआ भाग कहेंगे, और विल, शैल, कैन, मे, कोड, ये सबको पहला भाग कहेंगे। तो यहाँ पे पहला भाग आपका होगा हैड। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो यू। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग, तो हेल्पियो का बचा भाग है बीन। नंबर 7 वर्ब है बनाना, मेक, आईएनजी फॉर्म यूज होगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस में अगर वाक्य एक्टिव हो तो कॉन्टिन्यूअस कोई भी क्यों ना हो उसमें आईएनजी फॉर्म ही यूज होता है, तो मेकिंग। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है यह योजना, दिस प्लान। अब क्या बचा रह गया? से बचा रह गया। अब से की इंग्लिश क्या होगी? यहाँ पे से की इंग्लिश के बारे में भी आप अपने डिटेल को देख सकते हैं, अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिटेल जो है सेंस ऑफ फॉर कब लगता है, किस तरह से लगता है, वो आपने देखा। जैसे कि अगर से के पहले सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल में से कोई भी शब्द दिखाई दे तो से की इंग्लिश बनाइए फॉर। और इसके अलावा कुछ और दिखाई दे, जैसे कुछ और का मतलब से के पहले लिखा हो दिन, से के पहले दिन का नाम लिखा हो, महीने का नाम लिखा हो, सुबह शाम दोपहर लिखा हो, किसी मौसम का नाम लिखा हो, जाड़ा गर्मी बरसात, किसी त्यौहार का नाम लिखा हो जैसे दीपावली से, होली से, या किसी सन लिखा हो 1930, 1940, 1952 वगैरह वगैरह, या लिखा हो 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो इस सारे केसेस में हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फॉर लास्ट में लिख दीजिए, क्योंकि बीच में तो फॉर लिख नहीं सकते हैं, या इसको शुरू में भी लिख सकते थे, फॉर हाउ मेनी वीक्स, या हाउ मेनी वीक्स हैड यू बीन मेकिंग दिस प्लान फॉर। क्लियर? अगला वाक्य है, क्या तुम 4 बजे से पढ़ रहे थे? क्या तुम 4 बजे से पढ़ रहे थे, यानी पढ़ने का काम 4 बजे से शुरू हुआ, पढ़ के काम खत्म कर लिया, उठ गया, तो उससे पूछा जा रहा है क्या तुम 4 बजे से पढ़ रहे थे, यानी काम शुरू हुआ पास्ट में, खत्म भी हो गया है, पास्ट हो गया उसका भी, इसलिए ये काम पास्ट, इस तरह के वाक्य को कहेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले वर्ब देख लें, वर्ब है पढ़ना। ऑब्जेक्ट खोजते हैं, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको पढ़ रहे थे, उत्तर नहीं मिला, किसकी पढ़ रहे थे उसका उत्तर नहीं मिला, किससे पढ़ रहे थे इसका उत्तर नहीं मिला, किसे पढ़ रहे थे उसका उत्तर नहीं मिला, क्या पढ़ रहे थे इसका उत्तर नहीं मिला, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट खोजते हैं, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन पढ़ रहा था, तुम पढ़ रहे थे, तुम सब्जेक्ट है, एक्टिव है, इसलिए हेल्प यू, तो आपको हेड भी लगाना है। तो अब ट्रांसलेशन शुरू करें, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में क्या शब्द लिखा हुआ है। जब किसी भी वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द लिखा हो, कोई WH वर्ड लिखा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य है। WH का मतलब क्यों, कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, कितना, कितने, किसका, किसकी, किसके, कौन से इत्यादि शब्द को हम लोग WH कहते हैं। अगर ये शब्द आपके वाक्य में लिखे हो तो वाक्य प्रश्नवाचक कहलाता है। तो इसमें सबसे पहले लिखा है WH की इंग्लिश बनाओ। WH का मतलब प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश बनाओ। प्रश्नवाचक शब्द है क्या, तो क्या की इंग्लिश बनाएं कि नहीं बनाएं, इसकी भी चर्चा हम लोगों ने किया है कि पहले भी कई बार, फिर से कर लेते हैं कि क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत हो रही हो, क्या शब्द से वाक्य की शुरुआत हो रही हो। तो पहले आप ये चेक करिए कि क्या के तुरंत बाद वाला जो शब्द है वो क्रिया है क्या। अगर क्रिया है तो क्या की इंग्लिश बनाइए, क्रिया नहीं है तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये बतलाया था मैंने कि प्रश्न पूछिए, प्रश्न पूछने पे उत्तर हाँ या ना में आ रहा है तो क्या की इंग्लिश मत बनाइए। अगर हाँ या ना में ना आ रहा हो तो क्या की इंग्लिश बनाइए। तो देखिए, क्या तुम 4 बजे से पढ़ रहे थे, अगर वो पढ़ रहा होगा तो बोलेगा हाँ, नहीं पढ़ रहा होगा तो बोलेगा नहीं, तो इसका मतलब उत्तर हाँ या ना में आ रहा है, तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो चलिए, क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे मतलब WH की इंग्लिश नहीं बनाएंगे। अगर क्या की इंग्लिश नहीं बनाएंगे तो WH के साथ की संज्ञा की भी इंग्लिश नहीं बनाएंगे। तो सीधे नंबर 3 पे आएंगे, हेल्पियो का पहला भाग यहां से बनाना शुरू करेंगे। हेल्पियो का पहला भाग हैड। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। नंबर 5 नॉट है नहीं इस वाक्य में। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग यानी ये बीन बचा भाग है। नंबर 7 वर्ब,
वर्ब क्या है, पढ़ना, स्टडी, आईएनजी लगाएंगे, स्टडिंग। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है नहीं इस वाक्य में, तो बचा क्या रह गया, 4 बजे से। तो यहाँ पे से की इंग्लिश क्या होगी, सिंस होगी। क्यों, क्योंकि से के पहले मैंने बताया सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, सप्ताह, महीना, साल, ये शब्द लिखा हो तब से की इंग्लिश फॉर, और ये शब्द ना लिखे हो तो सिंस। तो ये 4 बजे ये समय जरूर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा है 4 घंटे, 4 मिनट, 4 सप्ताह, 4 महीना, 4 साल, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसलिए यहाँ पे से की इंग्लिश होगी सिंस 4 o'clock। हैड यू बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। अगला वाक्य, हम लोग कितने घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। हम लोग कितने घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे, यानी अब नहीं खेल रहे हैं, कई घंटे तक खेल लिए, काम खत्म हो गया, काम पास्ट में शुरू हुआ, कुछ घंटे तक चला, फिर खत्म हो गया, इसलिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले वर्ब देखेंगे, वर्ब है खेलना। वर्ब खोजने के बाद क्या खोजते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे क्या करते हैं, किसको लगा के प्रश्न करेंगे, किसको खेल रहे थे। प्रश्न सही नहीं लगा तो क्या लगा के प्रश्न कर लीजिए, क्या खेल रहे थे, उत्तर मिला क्रिकेट, तो क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट खोजते हैं, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन शब्द लगा के प्रश्न करते हैं, क्रिया के पीछे कौन खेल रहा था, उत्तर मिला हम लोग, तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, एक्टिव है, हेल्प यू हैव हैड बीन लगेगा। अब ट्रांसलेशन शुरू करते हैं, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें लिखा है कितने। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश यानी कितने की इंग्लिश बनाएंगे, तो देख ले, चेक कर ले कि कितने की इंग्लिश हाउ मेनी लगेगी, हाउ मच लगेगी, किस तरह से चेक करेंगे, ये चेक करना पड़ेगा। कितने के बगल वाला जो शब्द है घंटे, ये संज्ञा नाउन है कि ये संज्ञा काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन है, इसका पता कर ले। इसका पता करने के लिए क्या करते हैं, ये जो घंटे शब्द है इसको पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। आवर्स, आवर है तो उसको आप प्लूरल में रखिए, जब भी कन्वर्ट करिए उसको प्लूरल में रखिए। तो आवर्स, आवर्स होता है ना, इसी से क्लियर हो जाता है ये काउंटेबल नाउन है। ध्यान रखिए, अगर प्लूरल में एस लगा के देख रहे हो संज्ञा, अगर वो संज्ञा काउंटेबल होगी तो एस लगाने पे वो गलत नहीं लगेगा, सुनने में गलत नहीं लगेगा। जैसे आप एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लिखा हो मनी, तो मनी को प्लूरल में रखिएगा मनीज, ऐसा कोई शब्द नहीं होता, गलत है, इसलिए इसको अनकाउंटेबल कहते हैं। जैसे लिखा होता है वाटर, तो वाटर्स नहीं, वाटर को अगर वाटर्स कहेंगे तो उसका अर्थ बदल जाएगा। जो हम लोग पीने वाला पानी, जिसको हम लोग आमतौर पे जिसको पानी कहते हैं या नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी, इसको हम लोग वाटर्स नहीं कहते कभी भी, ठीक है। तो अगर यस लगाते तो अपने आप ही गलत लगता है सुनने में। इस तरह से एयर, एयर के साथ अगर यस लगाए एयर्स, ये भी गलत लग रहा है सुनने में। तो आप प्लूरल बना के देखिए, अगर प्लूरल बनाते ही अगर आपको गलत लग रहा है तो समझिए अनकाउंटेबल नाउन है, 2 3 4 लगाने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी एक सिंपल सा तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे घंटे लिखा है तो आवर्स होता है, प्लूरल है, इसका मतलब ये प्लूरल है, इसमें यस लगाने से प्लूरल बन रहा है, तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है तो कितने की इंग्लिश हो जाएगी, हाउ मेनी। नंबर 2 WH के साथ वाली संज्ञा आपको मालूम है, वो प्रश्नवाचक शब्द जिसके बाद संज्ञा आती है, वो प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से हैं, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किसका, किसकी, किसके, किस प्रकार का और क्या। तो यहाँ पे कितने के बाद ये कितना भी उसी श्रेणी में आता है जिसके बाद संज्ञा आती है, तो इसके बाद वाले शब्द को साथ लिखेंगे, घंटे, आवर्स। नंबर 3 हेल्पियो का पहला भाग जानते हैं, हैड, हेल्पियो का पहला भाग हैड लिख देंगे। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग की इंग्लिश हो जाएगी वी। नंबर 5 नॉट है नहीं। नंबर 6 हेल्पियो का बचा भाग बीन। नंबर 6 के बाद नंबर 7 है वर्ब है खेलना, प्ले, आईएनजी फॉर्म यूज होगा प्लेइंग। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। नंबर 8 हो गया। अब बचा रह गया कितने घंटे, से बचा रह गया। तो आपको मालूम है अगर से लिखा हो, बचा रह जाए कितने शब्द के साथ अगर जब भी से लगा होता है तो से की इंग्लिश क्लास में फॉर लगाइए, सिंस तो कभी मत लगाइएगा, फॉर या शुरू में लगा दीजिए फॉर। तो हाउ मेनी आवर्स हैड वी बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर। क्लियर। अगला वाक्य है, तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे थे। तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे थे, यानी अब नहीं कर रहे हो, कर रहे थे, अब मैं आ गया हूं तुम्हारे सामने और मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि तुम कब से मेरा इंतजार कर रहे थे। यानी इंतजार करने का जो प्रोसेस है वो चालू हो चुका था कुछ देर पहले, और वो कितने देर पहले ये नहीं मालूम, हो सकता है कई घंटे हो गए हो, कई महीने हो गए, तो इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। तो सबसे पहले वर्ब देख लें, इंतजार करना वर्ब है, करना ना लग सकता है इसलिए इसको वर्ब है। कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग तुरंत बोल के आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सब डिस्कस कर लिया है, तो बार बार उसको दोहराने का कोई अर्थ नहीं निकलता है, फिर भी मुझे दोहराना पड़ता है। हो सकता है आप में से कुछ लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए
क्लियर है। अगर उनको कई बातें स्पष्ट नहीं होती तो वो पहले वीडियो को, जिसको मैंने कहा है बार बार कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो पहला वीडियो, उसको जरूर देखिए। उसको मैंने बड़े डिटेल के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर उसको आप देखेंगे तो आपको कई कन्फ्यूजन दूर होंगे और आपको कई चीज़ें, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने वाले हैं अगर आप उसको जाकर देखें तो। अगर आप उसको बिना देखे आपने यहाँ से देखना शुरू कर दिया है तो हो सकता है आप में से कुछ लोग को पिकअप करने में दिक्कत ना हो, लेकिन बहुत लोगों को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मैं ये मान के चलता हूँ कि आप में से कई लोग जानते होंगे क्योंकि मैंने पढ़ाया है, या आप उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा उस वीडियो को जरूर देखने की कोशिश करिए। सबसे पहला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का भी देखिए, इंट्रोगेटिव, दोनों वीडियो को देखिए। दोनों वीडियो में मैंने बड़े अच्छी तरह से डिटेल के साथ सब चीज़ समझाने की कोशिश की है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट जब एक्टिव होता है तो सब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होती है, पैसिव तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश क्या होती है, इस तरह की सारी चीज़ें, और प्रश्नवाचक वाक्य किसको कहते हैं और वर्ब किसको कहते हैं, वर्ब कैसे समझते हैं कि कोई शब्द वर्ब है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल के साथ उसमें समझाई गई है। उसको जरूर देखिए प्लीज़। तो सबसे पहले क्या देखा हमने, इंतजार करना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद क्या खोजते हैं, ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करना पड़ता है, वर्ब के पीछे किसको या किसकी लगा के प्रवेश करते हैं। किसकी या किसका भी लगा के प्रवेश कर सकते हैं, किसकी या किसका, यहाँ लिखा नहीं है किसका, लेकिन आप समझ लीजिए किसकी या किसका। तो किसका या लगा के प्रवेश करने में सही प्रश्न बनेगा, किसका इंतजार कर रहे थे, उत्तर मिला मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरा हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट खोजने के बाद क्या खोजना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्या करते हैं, क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा के प्रवेश करते हैं। कौन इंतजार कर रहा था, कौन इंतजार कर रहा था, तुम इंतजार कर रहे थे, तुम हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मिल गया, इसका मतलब वाक्य एक्टिव है। और हेल्प यू लगेगा हैड बीन, ये भी वाक्य प्रश्नवाचक है। यहाँ पे लिखा है कब से, तो ये प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। यहाँ पे WH क्या है, कब से। तो ये कब खाली लिखा होगा तो व्हेन, लेकिन कब के साथ से शब्द जुड़ा होगा तो आप लिखेंगे सिंस व्हेन या हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग जो आमतौर पर एक प्रचलित जो शब्द है वो हाउ लॉन्ग है। सॉरी, तो हाउ लॉन्ग आप लिख लीजिए, सबसे ज़्यादा इसी को प्रयोग में लाया जाता है। सिंस व्हेन जनरली लोग यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए आपको भी वही शब्द यूज़ करना चाहिए जो अक्सर आप सुना ही पड़े, नहीं तो आप कंफ्यूज जाएंगे यहाँ पे क्यों लगा है, हाउ लॉन्ग क्यों कह रहा है अगला। तो हाउ लॉन्ग लिख दिया WH के साथ। तो WH के बाद वाली संज्ञा जो है, ये जो कब से शब्द लिखा है, तो समझ लीजिए ये पूरे का पूरा मिला के हो गया हाउ लॉन्ग, ये पूरा का पूरा मिला के हो गया हाउ लॉन्ग। तो हाउ लॉन्ग के बाद ये आप पहला और दूसरा दोनों इसमें कवर हो गया। हाउ लॉन्ग का मतलब हुआ WH और WH के साथ की संज्ञा। हालांकि कब के बाद जो से शब्द लिखा है वो संज्ञा नहीं है, फिर भी मान के चलिए यहाँ पे कब से की पूरी इंग्लिश हो जाएगी हाउ लॉन्ग, और कब से के बगल वाला जो शब्द है उसके बगल में नहीं बनाएंगे, उसको बगल में नहीं बनाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि ये नंबर 1 नंबर 2 दोनों इसके साथ कवर हो गया है। तो नंबर 3 पे आते हैं, हेल्प यू का पहला भाग। हेल्प यू का पहला भाग हैड। नंबर 4 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू। नंबर 5 नॉट। नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग। हेल्प यू का बचा भाग क्या, बीन। नंबर 7 वर्ब। वर्ब क्या है, इंतजार करना, वेट। ING फॉर्म वेटिंग फॉर। देखिए कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होता है, यानी उसके साथ प्रीपोजिशन लगना ही लगना है। तो वेट के साथ भी आपको फॉर लगाना ही लगाना है। इस फॉर का इस से सिंस या फॉर से मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। सिंस और फॉर में भी फॉर लगता है, यहाँ पर भी वेटिंग के साथ फॉर शब्द लगाते हैं, लेकिन फॉर का यहाँ पे अर्थ से नहीं है। तो वेटिंग फॉर, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है मेरा, मेरा की इंग्लिश हो जाएगी मी। वेटिंग फॉर मी, हाउ लॉन्ग हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी। अब से की इंग्लिश अलग से लास्ट में नहीं बनानी है, क्योंकि पहले बता दिया मैंने कब से की इंग्लिश हो जाएगी हाउ लॉन्ग। क्लियर। अगला वाक्य है, क्या पिछले सप्ताह से यह कमरा रंगा जा रहा था। यानी कमरा अब तो रंगा जा चुका है और शुरुआत हुई पिछले सप्ताह से, और पूरा एक सप्ताह के बाद कमरा रंग लिया गया, और उसके बाद पूछा जा रहा है क्या पिछले सप्ताह से कमरा रंगा जा रहा था। इसका मतलब ये वाक्य पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले वर्ब देख लें, वर्ब है रंगना, और वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजते हैं। ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको लगा प्रवेश करते हैं, किसको रंगा जा रहा था या क्या रंगा जा रहा था। उत्तर मिला कमरा। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजते हैं, कौन प्रवेश करेंगे, कौन रंग रहा कमरा, किसने रंगा कमरा, कौन रंग रहा है। इसका उत्तर इस वाक्य में नहीं है। इसका मतलब ये वाक्य पैसिव है, सब्जेक्ट नहीं है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो वाक्य पैसिव कहलाता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि इस वाक्य को इस वाक्य को किस तरह से ट्रांसलेट करें, क्योंकि ये तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है जिसमें पैसिव का हेल्प वर्ब लगता ही नहीं है। तो क्या करेंगे, फिर वही करेंगे जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के दोनों वीडियोस में देखा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के पिछले वीडियो में देखा जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस को डील किया था कि जब वाक्य पैसिव ना हो तो अपने विवेक का प्रयोग करते हुए ये सोचिए अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया होता तो सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा होता है, अगर सब्जेक्ट दिया होता तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा होता है, ये आप सोच के देखिएगा तो आपका दिमाग आपको बताएगा कि देखो भाई अगर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया होता तो उस वाक्य लिखा होता क्या, पिछले सप्ताह से पेंटर यह कमरा रंग रहा था। क्लियर है, पेंटर ही ना रंगता है, अगर पेंटर नहीं रंग रहा है तो कोई और रंग रहा होगा, उसका नाम आपको मालूम होगा। क्लियर, तो उसका नाम आप ले लेंगे। क्या पिछले सप्ताह से मोहन ये कमरा रंग रहा था, क्या पिछले सप्ताह से तुम्हारा भाई ये कमरा रंग रहा था, क्या पिछले सप्ताह से तुम ये कमरा रंग रहे थे, कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर नाम ना मालूम है, कुछ ना मालूम है तो सिंपली आप पेंटर कह लीजिए, क्यों भाई जो पेंट कर रहा है वो पेंटर हो गया, उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए पेंटर हो गया, भले ही वो डॉक्टर क्यों ना हो सकता है। हालांकि कोई डॉक्टर अपने घर में रखने वाला नहीं है, किसी डॉक्टर के इतने दुर्दिन नहीं आए हैं कि उसको रखने के लिए अपना प्रैक्टिस छोड़ के खुद समय देना पड़ जाए। एनीवे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप ये मान के चलिए यहाँ पे ये वाक्य लिखा है कि क्या पेंटर पिछले सप्ताह से यह कमरा रंग रहा था, क्या पेंटर पिछले सप्ताह से कमरा रंग रहा था। अब मान लेते यही लिखा है, क्या पेंटर पिछले सप्ताह से कमरा रंग रहा था। तो इसमें आपको मालूम है वर्ब रंगना, ऑब्जेक्ट ये कमरा और सब्जेक्ट क्या हो गया, पेंटर। तो सब्जेक्ट मिल गया, अब ट्रांसलेशन करने में कोई दिक्कत है ही नहीं। तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे, WH की, लेकिन यहाँ पे WH की इंग्लिश बनेगी नहीं, यानी क्या शब्द की इंग्लिश नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि क्या शब्द के बाद क्रिया नहीं आ रहा है, क्या के बाद क्रिया नहीं आता है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनाते, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो यहाँ से शुरू करेंगे नंबर 3 से, यानी हेल्प यू का पहला भाग हैड। नंबर 4 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, द पेंटर। नंबर 5 नॉट है नहीं। नंबर 6 हेल्प यू का बचा भाग क्या है, बीन। नंबर 7 वर्ब क्या है, रंगना, पेंट, ING लगेंगे, पेंटिंग। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, यह कमरा, दिस रूम। अब बचा क्या रह गया, पिछले सप्ताह से, तो से के पहले क्या लिखा, सप्ताह, तो से की इंग्लिश क्या होगी, फॉर। लेकिन एक अपवाद है, अगर से के पहले सप्ताह, महीना, दिन, घंटा, महीना, साल कुछ भी लिखा हो लेकिन उसके पहले पिछले शब्द लिखा हो तो उस केस में आप फॉर नहीं लगाएंगे, तो सिंस लगाएंगे। सिंस लास्ट वीक, फॉर लास्ट वीक नहीं लगाएंगे, सिंस लास्ट वीक लगाएंगे। हैड द पेंटर बीन पेंटिंग दिस रूम सिंस लास्ट वीक। अगला वाक्य है कि कितने बजे से यह काम किया जा रहा था, कितने बजे से यह काम किया जा रहा था। इसमें वर्ब है किया जाना, किया वर्ब है, किया मतलब करना, किया मतलब करना। फिर ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, किसको किया जा रहा था, किसको किया जा रहा था, यह काम किया जा रहा था, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यह काम। सब्जेक्ट हो जाएंगे, कौन कर रहा था, इसका उत्तर नहीं मिला, मतलब वाक्य पैसिव है। लेकिन वाक्य पैसिव है तो आप जानते हैं पैसिव का हेल्पिंग होता नहीं, तो क्या करेंगे, विवेक का प्रयोग करेंगे। फिर से सोचेंगे अगर यहाँ सब्जेक्ट होता तो क्या होता। कितने बजे से यह काम किया जा रहा था, मान लीजिए कितने बजे से का मतलब बहुत देर हो गया, तो ये काम शायद बहुत बड़ा हो, तो बड़ा है काम तो उसको मिलके करने वाले लोग ढेर सारे होंगे, तो ढेर सारे होंगे तो कहेंगे वे कितने बजे से ये काम कर रहे थे। अगर कोई बड़ा काम है तो एक आदमी नहीं कर रहा था, एक आदमी उस काम को ना करे तो वहाँ पे विवेक ये कहेगा कि अब सीधे कह ले वे कह देने से सारे लोग कवर हो जाएंगे, एक आदमी का नाम नहीं लेना पड़ेगा, या 10 लोग हैं तो 10 लोग का नाम नहीं लेना पड़ेगा, सीधे वे कह देने पर सारे के सारे उसमें कवर हो जाएंगे। तो या तो ये कहे कि कितने बजे से वे यह काम कर रहे थे, या अगर कोई एक आदमी कर रहा है तो फिर उस आदमी का नाम ले लेंगे कि कितने बजे से मोहन ये काम कर रहा था, कितने बजे से वो क्लर्क ये काम कर रहा था, कितने बजे से टाइपिस्ट ये काम कर रहा था, या कितने बजे से, किसी का भी नाम ले लीजिए भाई। लेकिन अगर क्लियर नहीं है तो लग रहा है कि भाई बहुत देर से काम हो रहा है, ढेर सारे लोग कर रहे, तो दे लगाइएगा, नहीं तो नाम होगा तो नाम ले लीजिए। तो हम फिलहाल यहाँ पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे लिखा है वे कितने बजे से यह काम कर रहे थे, वे कितने बजे से ये काम कर रहे थे, ये लिखा है, मान ले वे कितने बजे से, ठीक। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यह काम, सब्जेक्ट क्या है, वे, सब्जेक्ट मिल गया। अब ट्रांसलेशन कर लें। सबसे पहले WH की इंग्लिश बनाएंगे। WH इसमें क्या है, कितने बजे से,
तो कितने के बाद बजे शब्द आए तो सिंस व्हेन लगा दीजिए, कितने बजे से सिंस व्हेन। तो नंबर 1 नंबर 2 इस पर कवर हो गया, कितने बजे से सिंस व्हेन। फिर एलपीओ का पहला भाग हैड, सब्जेक्ट वे तो दे, और दे की जगह अगर कोई का नाम होता तो नाम लिख देते, जैसे मोहन, सोहन, रोहन, कुछ भी लिख सकते थे। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग बीइंग। नंबर 7 वर्ब है करना, तो वर्क डूइंग, आईएनजी फॉर्म लगाएंगे क्योंकि मालूम है। नंबर 8 ऑब्जेक्ट, यह काम, दिस वर्क हो गया। अब कुछ बचा नहीं, पूरा हो गया। सिंस व्हेन हैड दे बीन डूइंग दिस वर्क। क्लियर। तो आज हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डील किया। फिर से मैं कहूँगा, शायद आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो फिर शेयर करिए दूसरों के साथ, बताइए दूसरों को, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने सब्सक्राइब किया नहीं है तो। दूसरों को भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि ये चैनल ग्रो करे और मेरे साथ साथ आप भी ग्रो करें। आप कुछ सीखें, रोज़ कुछ सीखने को मिलेगा आपको, पूरे डिटेल के साथ सीखने को मिलेगा। मुझे नहीं लगता कोई और ऐसा चैनल होगा जिसमें इतने डिटेल के साथ कोई पढ़ा रहा होगा। और मैं ये डिटेल को पढ़ाने के रिस्क भी ले रहा हूँ। मैं जानता हूँ वीडियोस लंबे हो जाते हैं, आप में से कई लोग उसको देखते नहीं हैं, तो मैं खासकर उन लोगों के लिए बनाता हूँ वीडियो जो इंटरेस्टेड हैं, जो सीरियस लर्नर हैं। मुझे उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए वीडियो देखते हैं और जिनको ये गलत फहमी होता है कि वो वीडियो देखे कुछ सीख रहे हैं। वो चाहे किसी का वीडियो देखे, सीखने वाले नहीं हैं। तो मेरा मतलब उन लोगों से है, मेरा लेना देना उन लोगों से जो सीरियस लर्नर, जो कुछ सीखना चाहते हैं, और आप भी उन लोगों को जोड़िए जो सच में सीखना चाहते हैं। फिर से मिलते हैं, और उसके साथ साथ मैं कुछ होमवर्क दे के जाऊँगा, और उस होमवर्क का जो आंसर है वो भी आपको बगल में दिखाई दे जाएगा उसी के, और आप देख के इसको नियम को देखते हुए बनाने की कोशिश कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और मैं आपसे फिर से मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।